वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एग्जांपल में हमसे क्या पूछा गया है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां पर हमें टू इक्वेशंस गिवन है और हमें इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह है कि हमें यहां पर x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आइए हम फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स से मैंने x की वैल्यू को फाइंड आउट किया जो कि आ रही है 2 + 15y डिवाइड बाय 7। अब दोस्तों ये जो x की वैल्यू है और सेकंड इक्वेशन में भी x है, तो क्यों ना ये जो x की वैल्यू है इसे सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और यही दोस्तों हमारे इस मेथड का सेकंड स्टेप होता है। यस, हम सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आइए सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x + 2y = 3। यहां पर हमने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। अब दोस्तों ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान होता है, बिकॉज इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहां एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा 2 + 15y + 14y डिवाइड बाय 7 = 3। नाउ स्टूडेंट्स 7 को हम बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन होगा 2 + 15y + 14y = 21। और दोस्तों अब सॉल्व करना कितना आसान हो गया है। 15y और 14y को जब ऐड करेंगे तो मिलेगा 29y और 2 को जब आप ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो 21 - 2 = 19। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 29 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर और ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया y का? यस, 19 डिवाइड बाय 29। तो बस एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। अब दोस्तों किसकी वैल्यू रह गई? यस, x की वैल्यू। ये कैसे निकालेंगे? तो ये तो बहुत सिंपल है। ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है ना, आप अब इसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी मर्जी में पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर सेम आएगा। तो आइए ऐसा करते हैं, हम इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। आप इक्वेशन 1 में पुट करके देखिएगा, हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ओके चलिए, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? x + 2y = 3। यहां पर मैंने y की वैल्यू को पुट किया, दैट इज 19 डिवाइड बाय 29। और दोस्तों जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 49 डिवाइड बाय 29। तो देखा कितना सिंपल था ना। और ऐसे ही दोस्तों ये जो y की वैल्यू हमने निकाली थी ना, इसे आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखिएगा, आपके पास x की वैल्यू यही सेम आएगी, दैट इज 49 डिवाइड बाय 29। अब दोस्तों x और y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, सॉल्व तो कर लिया हमने इस इक्वेशन को, बट क्या ये वैल्यूज करेक्ट है या नहीं, इसे हम कैसे वेरीफाई करेंगे? स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन का मेथड वही रहेगा जो हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था। हम क्या करते थे, ग्राफिकल मेथड में जब हमारे पास x और y की वैल्यू आती थी तो उसे हम हमारी गिवन इक्वेशन में पुट करके देखते थे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो हम गारंटी के साथ कह सकते थे कि x और y की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पर भी यही है, जो आपके पास x और y की वैल्यू आई है आप इसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी मर्जी में पुट करके देखना, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। ये आप खुद ट्राई करना। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।